ना तो ये आइसक्रीम है और ना ही कोई मिठाई और ना ही मिल्क केक, लेकिन है बहुत टेस्टी। तीनों से मिलता जुलता ही टेस्ट आएगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। आज मैं पूरे 1 साल के बाद बना रही हूँ, तब भी ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, और मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने फुल फैट दूध ले लिया है, 1 लीटर दूध लिया है, लेकिन अभी मैं 1 पैकेट का ही इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। तो दूध को हमें यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करना है, तो मैंने एक बाउल में डाल दिया है। किसी भी बर्तन में डाल देंगे और हल्का सा इसे गर्म कर लेंगे। तो मैंने गैस पे रख दिया है। इस तरह से चेक कर लेंगे, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है, एकदम हल्का गुनगुना रखना है। अब यहाँ पर मैंने जो ये मिल्क लिया है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो जो लोग गाँव से हैं उन्हें पहचान होगी और वो लोग जल्दी समझ जाएंगे। काऊ मिल्क लिया है। जब कोई काऊ या फिर बफेलो बच्चा देती है, तो उसका जो पहले दिन का मिल्क होता है, उसी से इस रेसिपी को बनाते हैं। और यहाँ मेरठ में इसे खीस बोलते हैं। अभी मैं मेरठ में रहती हूँ, तो यहाँ पर इसे खीस के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ इसे तेली भी गांव की भाषा में बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे जरूर से बताइएगा। इसे मैं गुड़ से बनाने वाली हूँ। आधा मैं गुड़ का इस्तेमाल करूंगी और आधा मैं चीनी डालूंगी। तो 1 कप के करीब गुड़ को मैंने इस तरह से बारीक बारीक कर लिया है, और दूध भी यहाँ पर हल्का गुनगुना हो गया है। मैंने गैस को पहले ही बंद कर दिया था। और इस रेसिपी को आप चाहें तो सिर्फ चीनी से बना सकते हैं या फिर सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं। दोनों में ही ये बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैंने गुड़ को डाल दिया है दूध में, ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। और इसी टाइम हम चीनी भी डाल देंगे। दोनों को इस तरह से चलाते हुए अच्छे से इसे हमें घोल लेना है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने दूध को हल्का सा गर्म किया है। बहुत ज्यादा आप दूध को गर्म मत करिएगा, वरना फिर गुड़ डालेंगे तो दूध फट भी सकता है। तो इसे हमें फाड़ना नहीं है, दूध को फटना नहीं चाहिए। तो 5 मिनट के लिए अभी मैंने इसे ढककर रख दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो मैंने इस तरह से सूखे नारियल को काट लिया है, थोड़ी सी किशमिश चिरौंजी ले लिए हैं, बादाम पिस्ता और काजू लिए हैं। तो बादाम पिस्ता और काजू जो है उसे मैं इस तरह से क्रश कर लूंगी, बारीक बारीक करके डालूंगी। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह से साबुत भी डाल सकते हैं। जो चीजें आपको पसंद ना हो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, या जो पसंद हो उसे आप थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से चीनी जो हमने दूध में मिलाकर रखा था वो अच्छे से घुल गई है। तो इसे हम छान कर उसी दूध में डाल देंगे। जो हमने खीस वाला जो दूध है उसी में मिक्स कर देंगे। और खीस वाले दूध को मैंने पहले ही छान लिया था। इसे छानना बहुत जरूरी होता है, जो भी कूड़ा करकट होता है वो निकल जाता है। और गुड़ में भी थोड़े बहुत गन्ने के रेसे होते हैं, इसलिए इसे छान लेती हूँ मैं इस तरह से। तो बर्तन थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं तो भारी तले का बर्तन होना चाहिए, वरना ये जल जाता है बहुत जल्दी, नीचे कढ़ाई की ये चिपक जाता है। तो इस तरह से मिल्क को मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो भी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम इसी टाइम डाल देंगे। अभी मैंने इसे गैस पे नहीं रखा है, नीचे ही सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो बहुत जरूरी चीज है वो है सूखा हुआ अदरक। इसे सौंठ बोलते हैं हमारे यहाँ। सौंठ का पाउडर इस तरह से मैं छान कर डाल रही हूँ। इसमें जो भी थोड़े बहुत रेसे हैं वो निकल जाएंगे छानने से, वरना फिर ये खाने में मुंह पे आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने छान के डाला है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से चला देंगे। सभी चीजें बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी तभी हमें इसे गैस पे रखना है, क्योंकि गैस पे रखने के बाद इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये रेडी है गैस पे पकाने के लिए। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है, एकदम कम आंच में इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। कोई भी इस तरह से स्टिक लेकर आप इस तरह से जब इसमें टच करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी, तभी स्टिक यहाँ पर टिक पाएगी, वरना ये इधर उधर गिरती रहती है। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ही कम आंच में इसे पकाया है, और मैंने अब गैस को बंद कर दिया है। ये पक गई है बहुत अच्छे से। पहचान होती है इसकी जब ये बहुत अच्छे से पक जाती है, एकदम खड़ी है, मतलब कि गिर नहीं रही है इधर उधर। ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है, पक गई है। तो आप देख सकते हैं स्टिक को अब हम निकाल देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं, और इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा सर्व करिए, खाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो हल्का गर्म सर्व करिए, तभी ये खाने में अच्छी लगती है। और गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जो पहले दिन का काऊ या बफेलो का मिल्क होता है उसे लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं कहूंगी उससे बहुत सारी रेसिपीज बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इस वाले मिल्क से पनीर बना सकते हैं, और हमारे यहाँ इसे कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। मैं पूड़ी के साथ या फिर सिंपल राइस के साथ या फिर
फिर इसे सूखा ही खाया जाता है। हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और जो लोग खाते हैं तो वो अगर इस तरह से एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो सच में ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी।